नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करने वाले हैं कि सम्मान, इज्जत कैसे कमाई जाती है। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं, सम्मान अर्जित करने के 10 सूत्र। अक्सर ये सवाल उठता है ना कि भाई कुछ लोगों को ज्यादा तवज्जो क्यों नहीं मिलती। हाँ, या उन्हें अनदेखा क्यों कर दिया जाता है। तो आज हम उन्हीं 10 तरीकों पर बात करेंगे। प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे धीरे धीरे दूसरों की नजरों में सम्मान बढ़ सकता है, क्योंकि कहते हैं ना, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो उम्र या पद के साथ बस मिल जाए। ये तो हमारे काम, हमारी आदतें, हमारी उसूलों से आता है। और ये 10 सूत्र मुझे लगता है इसी प्रोसेस को समझने में मदद करेंगे। बढ़िया। तो पहले सूत्र से ही शुरू करते हैं। खुद से झूठ मत बोलो, मतलब अपने सिद्धांतों पर टिके रहना। हाँ, इसे आप कह सकती हैं आत्म सच्चाई। मतलब जब कोई इंसान अपने जो कोर बिलीफ्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनके प्रति ईमानदार रहता है ना, हाँ, तो उसकी एक पहचान बनती है, एक कंसिस्टेंसी दिखती है। लोग ऐसे इंसान पे भरोसा करते हैं और फिर इज्जत भी करते हैं, भले ही वो आपकी हर बात से सहमत ना हो। सही, मतलब वो ईमानदारी दिखती है। बिल्कुल, वही भरोसे की नींव है। अच्छा, दूसरा सूत्र कहता है बात कम, काम ज्यादा करो, यानी कि बोलना कम, करना ज्यादा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, जो लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं या दिखावा करते हैं, उन्हें अक्सर लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन जब किसी का काम बोलता है, जब वो इंसान एक्शन लेता है, तो उसके शब्दों का वजन अपने आप बढ़ जाता है। कर्म ही पहचान बनाते हैं, कोरी बातें नहीं। ये बात तो है। अच्छा, तीसरा सिद्धांत ये समय के सम्मान से जुड़ा है। समय का मूल्य समझो, अपना और दूसरों का भी। हाँ, टाइम की वैल्यू, समय पर होना, दूसरों का समय बर्बाद न करना, ये सीधे सीधे सम्मान से जुड़ा है। कैसे? देखिए, अगर आप कहीं देर से पहुंचते हैं या टाल मटोल करते हैं, तो ये सामने वाले को क्या मैसेज देता है? यही कि आप उनके समय की इज्जत नहीं करते। हाँ, ये तो है। और जब आप दूसरों के वक्त की कदर नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए सम्मान कैसे महसूस करेंगे? सोचने वाली बात है। अच्छा, चौथा सूत्र थोड़ा अलग है। हर जगह अपनी राय मत दो, मतलब हर बात पर बोलना जरूरी नहीं। क्या खूब कहा है। कभी कभी चुप रहना या सिर्फ तब बोलना जब वाकई जरूरी हो, ये हमारे व्यक्तित्व में एक ठहराव, एक वजन लाता है। हर टॉपिक पर कूद पड़ना या बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना, ये इमेज को हल्का बना सकता है। सोच समझकर बोलना सम्मान दिलाता है। सही। और पांचवा सूत्र सुनने पर जोर देता है। दूसरों की बात बीच में काटना बंद करो। बिल्कुल। सम्मान पाने के लिए पहले सम्मान देना सीखना होता है ना? हाँ, ही है। तो हम असल में उन्हें अहमियत दे रहे होते हैं। अच्छा। और यही व्यवहार फिर लौटकर हमारे लिए सम्मान लाता है। ये दिखाता है कि हम दूसरों को समझते हैं। अगला पॉइंट भारी लुक और अंदर के एटीट्यूड के बैलेंस पर है। पहनावा सवार कर रखो, पर अहंकार से नहीं। हाँ, इसका मतलब है कि साफ सुथरा, व्यवस्थित दिखना अच्छा है। अपनी प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये बाहरी चीजें हमारे अंदर घमंड ना पैदा करें। सादगी और सफाई का मेल सम्मानजनक है, दिखावा और अकड़ नहीं। सही। सातवां सूत्र हिम्मत की बात करता है। गलत हो तो मान लो, अपनी गलती मानना। हाँ, और ये कमजोरी नहीं बल्कि कैरेक्टर की मजबूती दिखाता है। अच्छा। हाँ, जो इंसान अपनी भूल मानकर माफी मांग सकता है, उसे लोग भरोसेमंद समझते हैं, मैच्योर समझते हैं। ऐसा साहस देखकर इज्जत बढ़ती ही है। ये तो सही है। आठवां सूत्र ये सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा है। हर जगह खुद का मजाक मत बनाओ। देखिए, मजाकिया होना, ह्यूमर होना अच्छी बात है, लेकिन लगातार खुद का मजाक उड़ाना या खुद को नीचा दिखाना, ये दूसरों को भी सिग्नल देता है कि आपको हल्के में लिया जा सकता है। हाँ, मतलब अपनी इज्जत खुद करना। बिल्कुल, अपना मान बनाए रखना जरूरी है, ताकि दूसरे भी आपका सम्मान करें। ये पहली सीढ़ी है। 9वां सूत्र है ईमानदारी पर। पीठ पीछे बुराई मत करो। बहुत सीधा और जरूरी पॉइंट। जो इंसान सामने और पीछे एक जैसा है,
उसी पर भरोसा किया जा सकता है। पीठ पीछे बातें करना, बुराई करना, ये तो सीधे सीधे विश्वासघात है। और जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ सम्मान टिक ही नहीं सकता। सही, ईमानदारी बुनियाद है। बिल्कुल। और अब आते हैं आखिरी 10वें सूत्र पर। निरंतरता रखो, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। कंसिस्टेंसी। हाँ, और ये शायद सबसे पावरफुल सूत्रों में से एक है। किसी भी काम में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लगातार लगे रहना या आपका कमिटमेंट, आपका डिसिप्लिन दिखाता है। यही निरंतरता है जो वक्त के साथ आपकी एक मजबूत इमेज बनाती है और गहरा टिकाऊ सम्मान दिलाती है। लोग आपके डेडिकेशन को देखते हैं और उसकी कद्र करते हैं। तो इन 10 सूत्रों को सुनकर ये तो साफ। तो शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन यानी संवाद से। हाँ। स्रोत कहता है कि गॉसिप या पीठ पीछे बात करने से बचना चाहिए। एक लाइन है इसमें, पीठ पीछे बात करने वाले लोग कभी भी लंबे समय तक मिलने वाला सम्मान नहीं कमाते। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर ये सम्मान को कैसे कमजोर करता है, इस पर कुछ कहता है स्रोत। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। स्रोत का इशारा ये है कि ऐसी बातें ना व्यक्ति के कैरेक्टर और उसकी ईमानदारी पर सवाल उठा देती हैं। अच्छा। जब आप किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो जो सुन रहा है वो कहीं ना कहीं सोचता है कि शायद आप उसके बारे में भी ऐसा ही बोलते होंगे। हाँ, ये बात तो है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर किसी बात पर असहमति हो तो बहस करने के बजाय शांति से परिपक्व तरीके से समझाने वाला इंसान लोगों के दिलों में बैठ जाता है। ये दिखाता है कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं और यही भरोसे की नींव बनता है। और ये मैच्योरिटी सिर्फ बातचीत में ही नहीं, स्रोत इसे हमारे रोज के व्यवहार में भी देखता है, खासकर टाइम को लेकर। हाँ, समय। कहा गया है कि समय का सम्मान करना मतलब टाइम पर पहुंचना, काम टाइम पर पूरा करना, ये बहुत अहम है। एक तरह से सूत्र है समय का मूल्य पहचाने। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और बात पर जोर है, अपनी राय रखो लेकिन दूसरों को सुनने के लिए भी तैयार रहो। पक्का मत रखना अच्छी बात है, लेकिन खुला मन रखना बड़प्पन है। ये दोनों चीजें साथ कैसे चलती हैं, इनमें बैलेंस कैसे बनता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत इनको ना क्रेडिबिलिटी और वैचारिक लचीलेपन मतलब मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पर देखता है। समय की पाबंदी आपकी जिम्मेदारी दिखाती है। लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति टाइम का पक्का है। सही। और वहीं खुले विचारों का मतलब ये नहीं कि आपकी अपनी कोई राय ही ना हो, बल्कि ये कि आप दूसरों के नजरिए को समझने और कुछ नया सीखने को तैयार हैं। इससे सहयोग बढ़ता है, आपसी समझ बढ़ती है और ये ऐसे गुण हैं जिन्हें लोग वाकई में महत्व देते हैं। सही है। अच्छा, आगे स्रोत बात करता है मुश्किलों का सामना करने के तरीके की। हाँ, चैलेंजेस। जो लोग प्रॉब्लम्स में भी शांत रहते हैं, सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, उनकी तारीफ होती है। स्रोत कहता है समस्याओं का समाधान करने वाले की यही पहचान होती है। बिल्कुल। और एक और बड़ी बात, दूसरों की सक्सेस से जलना नहीं बल्कि खुश होना। जो लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं, उन्हें लोग बड़ा दिल वाला मानते हैं। ये बातें इतनी असरदार क्यों हैं? क्योंकि ये आपकी अंदरूनी ताकत और आत्मविश्वास दिखाती है। मुश्किलों में धीरज रखना दिखाता है कि आप प्रेशर में बिखरते नहीं हैं। और दूसरों की खुशी में सच में खुश होना ये दिखाता है कि आप अपनी काबिलियत को लेकर कितने सिक्योर हैं और आप में उदारता है। ये जलन जैसी नेगेटिव भावनाओं पर काबू पाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, स्रोत में हर किसी के साथ समान व्यवहार करें, यही आपको अगुआ बनाता है, मतलब लीडरशिप क्वालिटी। राइट, निष्पक्षता। हाँ, निष्पक्षता और सबको सम्मान देना। अब आते हैं प्रेजेंटेशन और सोच पर। स्रोत कहता है कि पहनावा, बॉडी लैंग्वेज ये सब मायने रखते हैं। पहली छाप बहुत कुछ कहती है, फर्स्ट इंप्रेशन। लेकिन साथ ही शॉर्टकट से बचने और एक टिकाऊ व्यक्तित्व बनाने पर जोर है, क्योंकि संक्षिप्त मार्ग से अस्थायी ध्यान मिलता है, सम्मान नहीं। तो क्या ये फर्स्ट इंप्रेशन और स्थायी सम्मान, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? नहीं, विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक कनेक्शन है। स्रोत के हिसाब से अच्छी प्रेजेंटेशन मतलब ठीक ठाक पहनावा, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, ये दिखाता है कि आप खुद को और उस मौके को सीरियसली लेते हैं। अच्छा। पर ये सिर्फ शुरुआत है। स्थायी सम्मान जो है वो आपकी लंबी सोच, आपके उसूलों और आपके काम से बनता है, न कि सिर्फ बाहरी दिखावे या शॉर्टकट से। समझ गया। एक तरह से आपकी बाहरी प्रेजेंटेशन आपके अंदर के इरादे और स्थिरता का आईना मानी जाती है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, लगातार सीखते रहना और सिखाते रहना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग सीखते रहते हैं वो हमेशा सम्मान के लायक होते हैं, और जो सिखाते हैं उन्हें समाज मार्गदर्शक मानता है।
ये विचार व्यक्तित्व निर्माण में कैसे फिट होता है? ये ना निरंतर विकास और समाज में योगदान का प्रतीक है। सीखते रहने से आप रेलेवेंट बने रहते हैं, दुनिया के साथ चलते हैं, सही। नेचुरली सम्मान दिलाते हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये समझ आता है कि एक प्रभावी व्यक्तित्व कई चीजों का मेल है। हमारा संवाद, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, मुश्किलों और दूसरों के प्रति हमारा नजरिया कैसा है, हमारी प्रेजेंटेशन और सीखने की इच्छा। हाँ, ये सभी बाहरी चीजें हैं, एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस हैं, जिन पर स्रोत ध्यान दे रहा है। पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि किसी व्यक्ति की जो अपनी अंदरूनी कीमत है, जो इनर सेल्फ वर्थ है, और ये जो बाहरी अभिव्यक्तियां हैं, इनके बीच रिश्ता क्या है? क्या अंदरूनी मजबूती के बिना बाहरी तौर पर एक प्रभावी व्यक्तित्व लंबे समय तक टिक सकता है? ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, शायद इस पर विचार करने से हमें और गहरी समझ मिल सकती है।